पूज्य गुरुदेव की वाणी से हम उपनिषद सम्मत आत्म सत्य को अप्रोक्ष करें, उसके पूर्व मैंने कल आपको कहा था इस सुख की अभिप्सा ने हमको इस सुख की अभिप्सा ने ही हमें संसार में भटका दिया है। सुख पाने की प्रबल कामना हमें पाप करने को मजबूर करती है। इसलिए हमने कल कहा था गुरुओं की वाणी में कि सिमरो सिमिर सिमिर सुख पाओ। नहीं तो गुरुजन कहते कमाओ, घर बनाओ, शादी करो और सुखी हो जाओ। सिमरो सिमिर सिमिर सुख पाओ। सुखी होने के लिए एक भगवान के स्मरण के अलावा केवल भगवान का स्मरण अमृत है, भगवान का विस्मरण मृत्यु है। भगवान को भूलना मौत है, भगवान की याद जीवन है, अमरता है, अमृत है। इसलिए सिमरो और सिमिर सिमिर सुख पाओ। सुखी होने के लिए असल में अभी हम संसार में जो करते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं सुख पाने की कामना है। लगता है कि हम ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। सुखी होने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं। जैसे आत्मा के विषय में कहा ना, अन्य पंथा विद्यते अयनाय, परमात्मा को आत्मा को जानने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए कहा यो वै भूमा तत्सुखम नल्पे सुखमस्ति। असल में आत्मा में सुख है, अल्प में नहीं है। अल्प माने जो थोड़ी देर है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। जो भी अल्प है, जो कभी प्राप्त होता है, कभी जिसका अभाव, जिसका कभी जो अभी प्राप्त है और आगे जिसका अभाव हो जाएगा, जिसका अभाव हो जाएगा, यो वही भूमा तत्सुखम अल्पे सुखमस्ति। असल में अभी हम अल्प में सुख ढूंढ रहे हैं। ये अल्प से ऊपर उठें तो हम भूमा में पहुंचे। जब तक हमें भूमा में हमारी स्थिति नहीं हो जाती, हम भूमा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम अपने अंदर बिना किसी और का आनंद, बिना किसी सेकंड वर्सन के खुद आनंद में कैसे रहोगे। खुद आनंद में रहने के लिए यह है आत्मानंद, स्वयं आत्मानुभूति को प्राप्त महापुरुष फिर वैभव में, गाड़ियों में, मकान में, किसी और में और कहीं सुख नहीं। सुखी होने के लिए आत्मा में चले जाओ, काम करने के लिए संसार में आ जाओ। काम करने के लिए संसार, इसलिए कहा न घर छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में। ऐसे रहो इस जगत में जैसे कमल रहता है पानी में। ये आप घर में भी रहो और सुख में भी रहो। कि घर में सुखी नहीं रहना, घर में रहो और सुखी भी रहो, घर में भी रहो, सुख में भी रहो। ये हमारा शास्त्र का वैदिक दर्शन जो है, ये वैदिक दर्शन हमें घर में रह के सुखी होने का पाथेय प्रशस्त करता है, मार्ग देता है। कैसे आप सुखी होंगे, तो सुखी होने का मंत्र है। और ये सुख की प्राप्ति के लिए तो हमने पाप किया, सुख की प्राप्ति के लिए तो झूठ बोलते हैं। ये झूठ भी सुखी होने के लिए। यदि ये पता होता कि इस झूठ से दुख होगा या इस झूठ से जन्म बिगड़ जाएगा, यदि ये पता होता। गुरुदेव भगवान के प्रवचनों में सुना कि गुरुदेव कह रहे थे, हम जब बहुत छोटे थे तो गांव में लोगों को मछली मारते देखा, बकरे काटते देखा, गायों को सुअर के साथ खेलते दीपावली के समय, और इन सबको मरते देखा तो इच्छा हो गई सत्य को जानने के लिए। असल में अभी हम लोगों को ये पता नहीं। ये पता होता कि सारे दुख का मूल तो झूठ है, तो न बोलते। अभी तो हम झूठ बोल के भी सुख ही प्राप्त करते हैं। सुख ही की कामना हमें झूठ बोलने को मजबूर करती है। इसलिए हम सत्य के अनुगामी बने,
सत्य का अनुकरण करें। सत्य के अनुकरण के लिए कठिन तो है, कई दफा प्रवचन करते करते भी प्रवचन करने वाले ही नहीं उसे स्वीकार करते, इसलिए तो महात्माओं की महिमा गाई। मतलब कथा करने पर भी जरूरी नहीं कि जिस संस्कृति जिस आचार व्यवहार की हम कथा करते हैं वो व्यवहार हमारे जीवन में। इसलिए तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा, परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे, मनस्य कम वचस्य कम कर्मण कम, महात्मना सा महात्मा सदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ, मनस्य कम वचस्य कम कर्मण कम महात्मना सा महात्मा सदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। और यदि ऐसा महात्मा मिल जाए तो ऐसे महात्मा के दर्शन का पुण्य पता है कितना होता है? ऐसे महात्मा के दर्शन का पुण्य वेदों ने गाया है। वेद भगवान कहते हैं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। ऐसा कोई साधु जो मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई साधु मिले जो आपका तार प्रभु के साथ जोड़े। ऐसा कोई साधु मिल जाए तो ऐसे साधु के जीवन का गायन भगवान वेद करते हैं और वो कहते हैं ऐसे साधु का दर्शन कर लो तो दुनिया के सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा। ये चैतन्य तीर्थ हैं। सदगुरु क्या है? चैतन्य तीर्थ हैं। इसलिए गुरुओं का दर्शन खेल नहीं है, एक दो जन्म के पुण्य से नहीं मिले। गुरु तो सबको मिले हैं। गुरु तो वो भी हैं जो हमें बुरे रास्ते में ले जाते हैं। बुरे रास्ते का पहलवानों का भी गुरु होता है, उन्हें कुश्ती सिखाता है। ये गुरु नहीं। गुरु माने जिसके जीवन में अब कोई अंधेरा नहीं है, जिसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिनका कंसेप्ट क्लियर है और कोई अभाव नहीं है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो इस अंधकार जगत से प्रकाश में सत्य में आरूढ़ हो गया है, जिनका जीवन, जिनकी प्रज्ञा सत्य पर आरूढ़ है, ऐसे को सदगुरु कहते हैं। असल में ये जगत जो जिसे आप प्रकाश कहते हो ना, इसे बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ये मोह निशा है जिसमें तुम जग गए। एक रात तो तुम जानते हो जो रोज अंधेला होता है जब आप सोते हो, एक रात्रि तो हम सबको पता है, रोज अनुभव में आती है, रोज व्यवहार में आती है, रोज रात्रि मिलती है, रोज सो जाते हैं, वो भी तो अंधेरा है ना। पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं मोह निशा सब सोवन यारा। पर ये मोह रूपी रात्रि से कौन जगाएगा? मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, जय विद जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोग। ये मोह की निशा में हम सो रहे हैं। और अहंकार क्या है कि हम जगे हैं। ये जो हम जगे हैं, ये जगने का जो अहंकार है, इस अहंकार गले तब हम सत्य पर पहुंचे। इस अहंकार के गलने के लिए तो हम गुरुओं की शरण में आए। तो पूज्य महाराज श्री की वाणी से हम भाग्यशाली हैं। एक तरफ भाग्यशाली हैं कि हम उस काल खंड में जन्मे हैं जो 144 साल बाद ऐसा पावन अमृत मुहूर्त आया है जिसमें हम पैदा हुए, नहीं तो 144 साल तो अब जिंदा रहेंगे नहीं। जहाँ एक तरफ कुंभ की इतनी महिमा है, वहीं हम ऐसे भाग्यशाली हैं कि आज इस कलयुग की भौतिकता की इस चकाचौंध में, जहाँ चारों तरफ माया ही माया है, प्रकाश ही प्रकाश है, सौंदर्य ही सौंदर्य है, आकर्षण चारों तरफ का संसार आपको अपनी तरफ खींच रहा है। भाग्यशाली आप हो कि सारे आकर्षण से मुक्त होकर एक संत की शरण में बैठे हो। आप अपने भाग्य पर भी जोरदार तालियां बजाओ। और आप भाग्यशाली हो कि आपके पुण्यों का बल, आपका प्रारब्ध, आप भाग्यशाली हो कि आपको आपके जीवन में एक ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु का भी दर्शन हुआ है, उनका सानिध्य मिला है, उनकी वाणी सुनने का अवसर मिला है। तो हम पूज्य महाराज श्री की पावन वाणी को श्रवण करें। तो माइक वाले भैया माइक लगाओ।
ये अवसर है जितना मिला है, यूं तो कहा एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं क्षणम ब्रह्म हमस्मीति या कुर्याद आत्मचिंतनम क्षणम ब्रह्म हमस्मीति। पर जीवन भर की साधना में कोई ऐसा क्षण आए, ऐसे तो कहा क्षणम ब्रह्म, एक क्षण भी ब्रह्म की अनुभूति हो तो गया सब कुछ। पर एक क्षण भी ऐसा कोई जिंदगी में वो क्षण आ जाए, हम इतनी साधना करें, इतनी पवित्रता से सुने और ऐसे सुने हुए को इतनी